आंदोलन की जड़ में कोई नहीं जा रहा है। एक्ट किसी ने नहीं पढ़ा है, जो बीटीएमसी का एक्ट है उसको पढ़ना पड़ेगा। हम अभी चीफ सेक्रेटरी से मिले, नीतीश से मिले, भंते करुणाकर। उन्होंने कहा भंते जी हम इस स्थिति में क्या करें, सुप्रीम कोर्ट में 3 मुकदमा कंसीडर्ड हैं, विचाराधीन हैं। ये पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाए तब हम लोग करेंगे। और जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं था तब उनके पास जाते थे, बोले भंते जी ये बिहार गवर्नमेंट का एक्ट है, जब तक 2/3 बहुमत नहीं होगा विधानसभा में, सदन में, तब तक कैसे होगा। और विधानसभा में और सदन में रहने वाले सब हिंदू हैं, वो सब मनुवादी हैं। तो यहाँ पर ये पचड़ा फंसा हुआ है कि मुकदमा चल रहा है 2002 से, कंसीडर्ड है मैटर। अभी इतना समय हो गया, 21-22 साल हो गई। तो आप बताइए, एक तरफ तो मुकदमा चल रहा है, एक तरफ हम चाहते हैं तो वहाँ पर बौद्धों की संख्या कम है, वो हिंदुओं को नाराज नहीं करना चाहते, क्योंकि हिंदुओं का वहाँ बौद्धों का वहाँ वोट नहीं है, 99% वहाँ हिंदू है। तो इस स्थिति को देखकर नीतीश बहुत गंभीरता से सोच रहे हैं। जितने भी वहाँ टेम्पल हैं वो सरकार के संरक्षण में चल रहे हैं, सरकार के गुलाम हैं, उनको उससे कोई लेना देना नहीं, मुक्त होना हो, बस उनके देश के लोग आएं, वो दक्षिणा दें, वो वहाँ केवल पंडागिरी कर रहे हैं। यदि वो धर्म का काम करते तो बिहार में आज लाखों करोड़ों बौद्ध होते, लेकिन उन्होंने अपने बिहार से निकलकर एसी में पड़े रहकर, अच्छा खाना खाकर, अच्छा टीवी देखकर वो केवल चमचमाते बिहारों में रुके हैं। उन्होंने ज़मीन पर कोई काम नहीं किया। इसलिए आज सबसे ज़्यादा दोषी हैं तो वहाँ के बुद्ध विहार है, सबसे ज़्यादा दोषी हैं तो वहाँ के बौद्ध भिक्षु हैं, सबसे ज़्यादा दोषी हैं तो वहाँ के जो बुद्ध विहार बनाकर बैठे हैं मठाधीश वो हैं। आप किससे शिकायत करेंगे। भंते आनंद मुक्ति आंदोलन के वो अध्यक्ष हैं, वो बीटीएमसी में 6 वर्ष तक अंदर रहे। जब ऐसा कुछ नहीं है तो क्या मुक्त हो गया, तुम क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हें कौन रोका है, तुम क्यों नहीं कर रहे हो, तुमको करना चाहिए। लेकिन भंते आनंद का क्या है कि वो उधर गवर्नमेंट से भी मिले हैं, उधर बीटीएमसी से भी मिले हैं, वो अपनी जगह तलाश रहे हैं कि मैं किसी तरह से बीटीएमसी में घुस जाऊं और जो मैंने 6 वर्ष तक मलाई और रबड़ी मारी है, जो अच्छा दान दिया है, अच्छे चीवर पहने हैं, अच्छे फल खाए हैं, उनका मेन कारण इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं जानता हूं कि मूवमेंट अभी भी कंट्रोवर्शियल है, मैं जानता हूं अभी भी मूवमेंट में पूरी तरह से जान इसलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि उसको चंद लोग चला रहे हैं। इसको राष्ट्रीय स्तर पर इसकी कोई केंद्रीय कमेटी नहीं बनी, राज्य स्तरों पर कोई कमेटी नहीं बनी, जिला स्तरों पर कोई कमेटी नहीं बनी, बुद्धिस्ट टेम्पलों की कोई कमेटी नहीं बनी। ये क्या है, प्रज्ञाशील और आकाश लामा की मिली भगत से ये आंदोलन चलाने के लिए बैठ गए। आप प्रज्ञाशील भी उसमें 6 साल जनरल सेक्रेटरी रहे। अब प्रज्ञाशील जी को वो मौज मस्ती बड़ा परेशान कर रही है कि अब कैसे दोबारा मौज मस्ती मिले, कैसे ड्राई फ्रूट मिले, कैसे सम्मान मिले, कैसे इज्जत मिले, बाहर के लोगों से कैसे साठगांठ करूं। ये कोई इसके पीछे भी, आंदोलन के पीछे ये प्रज्ञाशील जो है उसका षड्यंत्र है। उसने भ्रम में लेकर, उसमें झांसे में लेकर आकाश लामा को झांसे में लेकर ये आंदोलन चलाया है। भिक्षुओं में एकता है, लेकिन जो गलत करेगा उसका विरोध किया जाएगा। चाहे भंते करुणाकर हो, चाहे भंते आनंद हो, चाहे प्रज्ञाशील हो। भंते करुणाकर 26 वर्ष तक मूवमेंट में रहा और भंते करुणाकर ने बॉम्बे से लेकर बुद्ध गया तक मोटरसाइकिल से वहां तक यात्रा पूरी करी, 50 जगह खाना खिलाया। लेकिन जो मूवमेंट चला रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट से बातचीत करने का अधिकार हमने आनंद को दिया था, बाकी पावर सोई सच्चाई को दी थी,
चीफ कन्वीनर मैं था, लेकिन आनंद ने रात को मुझे नहीं बताया। रात में खेला खेल गया मेरा भाई। भंते आनंद मेरा दोस्त है, मित्र है, लेकिन उसने दोस्त की पीठ में छुरा भोंक दिया। विमल सार भंते श्रीलंका के थे, उन्होंने कहा करुणाकर इस हिंदुओं के मैनेजमेंट में मेंबर मत बनना। मैं नहीं बना, लेकिन भंते आनंद को पद लोलुपता का लोभ और वो ऐशो आराम का लोभ इतना सता गया कि वो हिंदुओं के मैनेजमेंट में, यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ ये रिकॉर्डेड बात है, वहाँ के रिकॉर्ड में रखी है, भंते आनंद ये कहे कि मैं हिंदुओं के मैनेजमेंट में मेंबर नहीं हुआ तो मुझ में 50 जूते मारे जाएं बीच चौराहे पर। भंते आनंद ही इसका सबसे बड़ा दोषी है, भंते आनंद ही सबसे बड़ा इस आंदोलन का हत्यारा है और कोई नहीं है। इसका रास्ता ये है, पहले ये रिट दायर खत्म हो जाए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर हो रही है, 3 मुकदमा चल रहे हैं, पहले वो खत्म हो और उसके बाद इस आंदोलन को तेज किया जाए। कोर्ट में जा सकते हैं क्या इस मामले को लेकर? कोर्ट में तो चले ही गए, पागल हो रहे हो का? 2002 से चल रहा है कोर्ट में। सुरई ससाई कोर्ट में है, एक और है वो भी कोर्ट में है, एक भारतीय और है वो भी कोर्ट में, 3 चल रहे हैं भाई। तो फिर इंतजार क्यों नहीं कर रहे डिसीजन का ये लोग? नहीं, इंतजार नहीं कर रहे, बहुत जल्दी पड़ रही है रबड़ी खाने की, तो इंतजार करना चाहिए। जब मैटर कंसिडर्ड है आप पूछ लेना वहाँ प्रशासन को सब पता है। भंते सुरई ससाई ने 20 लाख रुपया अभी सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को दिया है। मैं रिकॉर्डेड में बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, सुना, 20 लाख रुपया देकर उन्होंने वकील किया भंते सुरई ससाई। बिहार में जब तक चुनाव आते तब तक आंदोलन करते हैं क्या भंते? अब ये तो मुझे मालूम नहीं कब करते हैं, क्या करते हैं। कहने का मतलब ये है मुक्ति आंदोलन कम है, चंदा आंदोलन ज़्यादा है। मुक्ति आंदोलन कम है, जेब भरो आंदोलन ज़्यादा है। मुक्ति आंदोलन कम है, नेतागिरी ज़्यादा है। मुक्ति आंदोलन कम है और वो अपने चेहरे को चमकाने वाला ज़्यादा है।